विजय बैच से जुड़ना कैसे हुआ, मतलब क्यों जुड़े? भैया ने ज्वाइन कराया वो तो इंटरनेट कहाँ से आता था इतना? डलवाते थे एक्स्ट्रा, मतलब कि भैया से ही? हाँ। अब सर कभी कभी सर बैंक में रुपए तक नहीं बचते थे कि सर 20 रुपए का डाटा डलवा सकें, लेकिन उसने किया। भैया ने किया। सर मतलब मैं कहती हूँ कि सबके भाई होते होंगे, लेकिन मेरा जो भाई है ना वो सबका होगी सर। उसने साफ से मतलब कि जब सबने मना कर दिया कि तुम क्या नीट करोगी, तो उसने बोला कि नहीं मैं नीट कराऊंगा, मैं अपनी पढ़ाई रोक दूंगा। बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारी आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी आज से विद्याकुल परिवार की है। परेशान मत हो, तुम्हारे नीट का सपना हम पूरा करेंगे। सर अगर मैं किसी से कहती हूँ मुझे नीट करना है तो सर सामने वाला कहता है कैसे करोगी, तो सर मैंने तो कहना ही छोड़ दिया कि मुझे नीट करना। तो सर जैसे मेरे नंबर आए तो सर मैं केवल खुश हुई थी, लेकिन सर मैंने ना अपनी खुशी किसी से बयान नहीं की, क्योंकि अब मुझे ये है कि मैं जिस दिन सक्सेसफुल हो जाऊंगी, मतलब कि मुंह तोड़ जवाब ना मुझे शब्दों से नहीं देना, नंबरों से देना अपने। प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका बड़ा भाई, आपका शिक्षक मुकेश सर स्वागत करता हूं बेटा यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय संस्थान में। ये इंटरव्यू काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि अब ये जब इंटरव्यू हम कर रहे हैं तो बेटा रात के बज रहे हैं 12:15 और 12:15 बजे हम एक ऐसे गाँव में आए जहाँ पर बच्चे ने फोन किया और उसके बाद उस बच्चे की आंख लग गई और हम गाँव में बच्चे का घर ढूंढते ढूंढते अपने प्रधान जी के साथ आए हैं। रात के 12 बजे गांव के प्रधान जी का घर हमने खटखटाया और प्रधान जी ने बच्चे के घर तक हमें पहुंचाया। तो बेटा कोई बात नहीं, हम सबके घर पहुंचेंगे। ना रात हमारे लिए सुकून है, ना दिन हमारे लिए सुकून है। पूरा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है और हर बच्चे के घर तक पहुंचना ये बेटा हमारी जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चों, इस इंटरव्यू को कर रहे हैं रात के 12:30 बजे। हम हैं हमीरपुर के दरियापुर गांव में। तो बेटा दरियापुर गांव में है, जहां पर एक हमारी प्यारी बहन, हमारी प्यारी छात्रा वैष्णवी द्विवेदी, जिसने अपने जिले में कौन सी रैंक है बेटा तुम्हारी? 8वीं रैंक बनाई है। और मेहनत के दम पर, ना तो स्कूल का सहारा था बच्ची के पास, ना तो ऑफलाइन कोचिंग का सहारा था, केवल एक सहारा था ऑनलाइन पढ़ाई करके। लेकिन बच्ची ने दिन रात अपनी मेहनत के दम पर प्यारे बच्चों अपने जिले में बनाया 8वां स्थान। बेटा क्या नाम है, कितने नंबर हैं और आपकी क्या रैंक है, इधर देख के बताना। मेरा नाम वैष्णवी द्विवेदी है। मैं कुंडौरा ग्राम से बिलोंग करती हूँ और मेरी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी रैंक? 8वें नंबर की मैं रैंक में हूँ। मेरे टोटल नंबर 469 है और मतलब कि फिजिक्स में 97 नंबर हैं, केमिस्ट्री में 97 नंबर हैं और बायोलॉजी में 92 नंबर हैं और चलो ठीक है बेटा, इंग्लिश में 96 नंबर हैं। ठीक है। तो बच्चों देखा, बच्ची के टोटल ओवरऑल इस जिले में 8वीं रैंक है। बाकी इस इंटरव्यू को हम अपने अखिल भैया के साथ भी कंटिन्यू करेंगे। तो अखिल भैया के बाद भी कुछ प्रश्न है, अखिल भैया भी पूछेंगे। थैंक यू सो मच सर। साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ हमारे प्रधान जी का। रात को 12:15 बजे जब हम गुड़िया ने एक लोकेशन दी, हम उस लोकेशन को फॉलो करते करते एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए, बहुत सारा अंधेरा था और गांव में बहुत दफ़ा रात को 12-12:30 बजे खटखटाते हुए आपको डर लगता है कहीं कोई ऐसा ना समझ ले कि कोई डकैत तो नहीं आ गए, कहीं कोई लूटने के लिए तो नहीं आ गए। लेकिन हम लोगों ने उस परेशानी में से सोचा कि आसपास प्रधान जी का घर ढूंढते हैं। प्रधान जी को हमने पूरी फैमिली को रात को 12:30 बजे परेशान किया, लेकिन उत्साह इतनी है, उमंग इतनी है कि हम लोग सुबह 3 बजे 4 बजे समय नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि अगर 10 दिन में 15 दिन में सारे जिलों तक पहुंचना है, सारे मंडल तक पहुंचना है, तो हम लोगों को रात भर चलना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी इतनी मदद की। रात में आप हमारे साथ परिवार को छोड़ के यहाँ तक आए। खुशी है कि हमारे गांव की बच्ची इस रैंक में आई हुई है और आप लोग रात में इतना मेहनत करते हैं। हमारा फर्ज भी है और कर्म भी है कि आपको लेकर हम उनके पास पहुँचे। जब तक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं तब तक मैं समझता हूं कि आपका जो वोट है या जो आप अपना अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छी जगह कर रहे हैं। बेटा आपके पास आते हैं सीधे, क्योंकि रात हो गई है। मैं कर लूँगा सर, इसी से कर लेता हूँ। क्योंकि रात हो गई है तो इस इंटरव्यू को फास्ट फॉरवर्ड करना है, बच्चे तक सीधे काम की बात पहुँचाएंगे। ठीक, विद्याकुल से कैसे मुलाकात हुई? मैं मतलब कि यूट्यूब में यूं ही क्लासें देख रही थी फिजिक्स की, तो मतलब कि विद्याकुल के किशन सर मेरे सामने आए, तो मैंने सोचा कि ये मतलब बहुत अच्छा, मतलब मुझे समझ में आया, मतलब प्रॉपरली रूप से मुझे परफेक्ट लगे वो
मतलब कि उनके पढ़ाने का तरीका जो है, मतलब कि बच्चों को ये नहीं कि उन्हें पढ़ाना, मतलब कि बच्चे को दिमाग में ही चला जाए वो क्वेश्चन, मतलब कि वो घोर के पिला देते हैं। मतलब कि जब तक वो मतलब समझा नहीं देते तब तक मतलब वो वही क्वेश्चन के पीछे ही पड़े रहते हैं। मतलब कि सभी बच्चों को वो आए, 2-3 को नहीं, सबको आए। बस यही उनके जो पढ़ाने का तरीका में सबसे अच्छा लगा। और वो संकल्प सर भी बहुत अच्छा कह वो मतलब कि उनका डायलॉग रहता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब कि उनने सब कुछ कराया। मतलब मुझे ना विद्याकुल फैमिली बहुत अच्छी लगी। मतलब कि उनके मतलब सभी प्रकार की टीचर, ऋषि सर हो गए और वो साहिर सर हो गए इंग्लिश के, और अंकित सर हो गए। मतलब कि सभी टीचरों के जो पढ़ाने का लहजा बहुत अच्छा लगा मुझे। तो विजय बैसेज के मुकेश सर तो हेड ऑफ द फैमिली है, विजय बैस से जुड़ना कैसे हुआ? मतलब क्यों जुड़े? भैया ने ज्वाइन कराया, वो सर रुपए नहीं थे कोचिंग के लिए, तो सर भैया ने कोचिंग की। तो सर उसको जब उसको सैलरी मिली कोचिंग से तो मैंने बोला कि भैया ज्वाइन करा दे। तो भैया ने बोला कि पहली बार तो मैं ज्वाइन करा रहे, पता नहीं कैसे क्या होता है। लेकिन उसने सर जो मतलब कि केवल मैंने बोला कि तुम मुझे विद्याकुल में ज्वाइन करा दो, तो मतलब मेरे भैया ने मुझे ज्वाइन कराया। फिर सर वो सर मतलब कि वो मतलब लास्ट टाइम में कौन सा बैच? लक्ष्य बैच रिवीजन बैच ज्वाइन किया। हाँ, रिवीजन बैच। फिर सर मैंने उससे पूरा की पूरी जितना पढ़ाया उनने, मतलब कि रिवीजन में मैंने सारा कंटिन्यू पढ़ा, कि मतलब कि शुरू का नहीं पढ़ पाई हूँ, छूट गया है, कॉलेज नहीं जा पाई, कोचिंग नहीं जा पाई, तो चलो यही सब ना पढ़ लूँ। फिर सर पढ़ती गई। फिर सर मैंने किशन सर से बात की कि सर मेरा सर वो कुंजी वाला जो निकला था बैच, कि मैं सर मेरा जी वाला ज्वाइन करा दीजिए। तो उन्हें मतलब कि मेरा मन रखने फ्री था लक्ष्य के बाद कुंजी में, तो सर मुझे पहले पता नहीं था फ्री था। तो सर मुझे लगा कि रुपए नहीं है, फिर वो नहीं हो पाएगा। लेकिन सर उन्हें किशन सर ने मेरा मनोबल बढ़ाया कि बेटा तुम चिंता ना लो, मतलब कि मैं बैच में जाऊंगा, साफ साफ बोल दूंगा कि तुम बेटा पढ़ो। मैंने कहा सर प्लीज़ बोल दीजिएगा, भूल मत जाइएगा। उनने कहा मैं बोल दूंगा भाई, तुम टेंशन ना लो। फिर सर उनने सर किया और सर मैंने ज्वाइन कर लिया। सर मतलब कि लास्ट तक जो टीचरों ने 4-4 घंटे की क्लास कंटिन्यू ली, सर मतलब कि सब टीचरों का गला बैठ गया था। मतलब कि हंसी भी आती थी। मतलब कि सब टीचरों के मैं कुछ वीडियो स्किप कर लेती थी और खुद की स्टोरी में डालती थी, देखो मतलब कि पावर ऑफ द फिजिक्स, मतलब कि किंग ऑफ द फिजिक्स, कहीं मुकेश सर, कहीं साहिर सर, क्या शॉर्ट रहे सब। मतलब कि उनके बोलने का तरीका मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता था। सही में सब टीचर विद्याकुल के, मैं ना सभी टीचरों का धन्यवाद बयां करती हूँ। कुंजी बैच से हेल्प मिली थी? हाँ, मैंने सारे मॉडल लगाए। मतलब कि मैंने ना कुछ सारे मॉडल लगाए? सारे लगाए। मतलब कि सर ने अगर 6 बजे बोल दिया है कि अगर 6 हैं, तो मतलब मैं बुक से खोज के सारे क्वेश्चन गई हूँ कि शायद इससे ना आ जाए, कहीं उससे ना आ जाए। तो मैं मतलब गई, लेकिन मैं मान गई कि मतलब कि जो टीचरों ने मॉडल में कराया वही आ गया। अच्छा, पूरा जितना मॉडल पेपर में कवर कराया वो सब आ गया? सभी मॉडलों से कुछ आ गया। तो कॉन्फिडेंस बना बहुत। सर मुझे तो ये लगता है कि अगर मतलब कि सभी बच्चे विद्याकुल के केवल नोट्स पढ़ लेंगे तो मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग मतलब कि 90+ नंबर ले आएंगे। फिर सिर्फ नोट्स से? सिर्फ नोट्स से। फिर अगर बच्चे को टॉप करना है तो कुछ सेल्फ स्टडी भी करो, कुछ बाहर का पढ़ो। अब टीचर पूरा थोड़ी ना घोर के ला देगा। ये थोड़ी सी नोट्स पढ़ लो, 90 ला लो, बाकी तुम थोड़ी सी मेहनत कर लो, बना लो। मारी आपको रिजल्ट आया भी इस वर्ष। हम तुम्हारा इंटरव्यू इतनी रात में क्यों करें, इसका कारण है हमें 60 स्टेट टॉपर के घर जाना है, हमें 550 डिस्ट्रिक्ट टॉपर के घर जाना है। तब हमारे लिए रात नहीं है, दिन नहीं है, हम जाएंगे। हाँ सर, माता जी। माँ जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये जितना खुश होकर बता रही हैं, इतनी खुशी से पढ़ते थे? अरे बहुत खुश है। तो इंटरनेट कहाँ से आता था इतना? डलवाते थे एक्स्ट्रा, मतलब कि भैया से? हाँ। अब सर कभी सर बैंक में रुपए तक नहीं बचते थे कि सर 20 रुपए का डाटा डलवा सकें, लेकिन उसने किया, भैया ने किया। सर मतलब मैं कहती हूँ कि सबके भाई होते होंगे, लेकिन मेरा जो भाई है ना वो सबका होगी। सर उसने साफ मतलब कि जब सबने मना कर दिया कि तुम क्या नीट करोगी, तो उसने बोला कि नहीं मैं नीट कराऊंगा, मैं अपनी पढ़ाई रोक दूंगा। बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारी आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी आज से विद्याकुल परिवार की है। परेशान मत हो, तुम्हारे नीट का सपना हम पूरा करेंगे। सर अगर मैं किसी से कहती हूँ मुझे नीट करना है, तो सर सामने वाला कहता है कैसे करोगी। तो सर मैंने तो कहना ही छोड़ दिया कि मुझे नीट करना। तो सर जैसे मेरे नंबर आए तो सर मैं केवल खुश हुई थी, लेकिन सर मैंने ना अपनी खुद किसी से बयान नहीं की, क्योंकि अब मुझे ये है कि मैं जिस दिन सक्सेसफुल हो जाऊंगी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया यहाँ से तुम्हारे नंबर आए तो? हाँ सर कुछ, लेकिन सर अभी ज़्यादा खुशी नहीं है।
मतलब कि मुंह तोड़ जवाब ना मुझे शब्दों से नहीं देना, नंबरों से देना अपने। तो देना है। शाबाश बेटा, तुम जरूर क्रैक करोगी, मेहनत करो और तुम्हारा ये मेहनत परिणाम में नीट भी देगा बेटा। 100%। तारीख को है, हो जाए ना होगा तो फिर नेक्स्ट ईयर। नहीं बेटा, 100% तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा। बस मन लगा के तुम्हें पढ़ाई करना है। भाई का है, भाई का रहता है अभी महोबा में है भाई। महोबा में, वहीं पे नौकरी क्या करता हैं है। भैया आपके? सर वो सर बीएलएड कर रहा है सर, उसके 3rd ईयर है सर, कोचिंग भी पढ़ाता है। तभी तो सर रोना आता कि मतलब कि उसने बोला कि मतलब कि तुम पढ़ो, मतलब कि मम्मी मुझसे खाना मतलब कुछ न करवाए काम, वो मतलब पढ़ेगी और मैं उसकी फीस दूंगा। सर इतनी हम लोग की ज़मीन भी नहीं है और सर घर वाले भी इतने सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि नहीं तुम करो, मैं तुम्हें कराऊंगा। चलो बेटा, मतलब घर का पूरा सब कुछ भाई ही देखते हैं। नहीं सर जमीन है, लेकिन सर वो खुद का खर्चा निकालता सर, मतलब कि जितना मेरा कोचिंग का खर्चा रहा उसने ही पे किया है सारा। तो बेटा भाई की लोग मदद कर लेते हैं। मामा लोग और ननिहाल से मदद आती रहती है। चलो बेटा, मेहनत करो आगे के लिए। तुम लाइफ बहुत अच्छे से निकलेगी, है ना। जितना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर है, जिस तरीके से तुम यहाँ तक पहुँची हो, इससे एक बात तो सिद्ध हो चुकी है, क्या कि तुम अपने लक्ष्य प्राप्ति तक न सोओगी न सोने दोगी, लेकिन जब हमें बुला लिया करो तो फिर सोया मत करो। लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हम रास्ता न भूल जाए। 12 तक जगती रही, 5 मिनट की नींद खुली, फिर मैंने कहा है 12 बज गया। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस इंटरव्यू का क्लोज़र मुकेश सर दें। लेकिन साथियों, जब भी हम लोग अपने बच्चों के बीच में होता है, उत्साह इतना भारी होता है, और आप यकीन मानो कि इसके बाद हम लोग शायद अभी उन्नाव के लिए निकलेंगे। कल लखनऊ मंडल और कानपुर मंडल रह गए। कानपुर बड़ा मंडल है, बड़ी जगह है, तो शायद कल हम लोग कानपुर मंडल और करने वाले हैं सर, लखनऊ मंडल में रहने वाले हैं। लेकिन इस बीच में यदि कुछ चीज़ स्टार्टिंग से लेकर आप आखिरी दिन तक हमारे बीच में देखोगे तो वो होगी हमारी ऊर्जा, वो होगी हमारी एनर्जी। और ये एनर्जी आती है आप लोगों से, ये एनर्जी आती है ऐसे भाई बहनों से कि जो मेहनत करके लगातार अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए लगे हुए हैं और लगातार अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहा है। बेटा, रात के 1 बजने को है, गला रुंधा हुआ है, शरीर थकी हुई है, पैर दोनों थके हुए हैं, लेकिन इस बच्ची के शब्द सुन करके लगता है कि ऐसे भी 4-5 इंटरव्यू और करनी चाहिए रातों रात। लेकिन ये हमारी बच्ची थी, हमारी बहन थी, हमारी बिटिया थी, तो हम इसके घर रात के 12 बजे पहुंच गए। और आपके यहाँ भी आ जाएंगे, आपके घर भी आएंगे, जरूर आएंगे। और सबसे बड़ा धन्यवाद प्रधान जी का, आपके घर तक पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच सर, सीरियसली आपने रात को 12:30 बजे उठ के आप यहाँ तक आए, थैंक यू सो वेरी मच सर। और बेटा आगे के लिए मेहनत करो। देखो अपना जो सपना है उसके लिए काम करना शुरू कर दो और दिन रात मेहनत करो तुम। प्रधान जी से 1-2 सवाल ले लेते हैं, है ना, साथ में तो बैठी हैं। सर ये जो आपका गांव है, यहाँ पे ये पहली बच्ची है या फिर आपके गांव में और भी ऐसे बच्चे हैं जो लगातार इस तरीके से पढ़ाई में अपना नाम रोशन कर रहे हैं? नहीं, इस समय तो हम देख रहे हैं 7-8 साल से बहुत परिवर्तन हुआ है। आप कितने समय से प्रधान हैं? हम तो 5 साल हो गए, इसके बाद में पूर्व प्रधान है। अच्छा, पूर्व प्रधान। हाँ, इसके बाद में सीट सामान नहीं आई हुई थी, सामान सीट से थे हम। और ये बच्ची तो शुरू से हमारे कॉलेज में यहाँ कक्षा 1 से लगा के आज तक पढ़ी, संगीत में टॉपर रही है। अच्छा। हाँ, पढ़ने लिखने में इसके बाद में सब। तो हम तो इसकी बदौलत डीजे और संगीत की व्यवस्था में करानी पड़ती थी कि इसका मनोबल न गिरे। स्कूल में? स्कूल जब विद्यालय में जब भी कोई कार्यक्रम विद्यालय में जो भी सांस्कृतिक का प्रोग्राम होता था, तो हम तो इसको ये वैसे उत्साहवर्धन करते रहते थे कि बेटा तुम पढ़ो, और वैसे मन लगा के पढ़ो, पापा तुम्हारे हैं नहीं है। और पापा दुर्घटना ऐसी घटित हो गई कि उनको बीच में साथ छोड़ के चले गए। हमारा सहयोग जिस प्रकार से हमें तो हर समय करते रहते हैं, और ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि वो नीट क्या IAS PCS निकाले, यही मेरी इसको आशीर्वाद है और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सर, इंटरव्यू का क्लोजर करते हैं दमदार तरीके से। प्यारे बच्चों, आपने देखा इस बच्ची का। बेटा 2-3 लाइनें। बेटा जब हम ये इंटरव्यू लेने के लिए निकले थे, तो अभी भी आज भी मेरे पास किशन सर का मैसेज आता है कि सर वैष्णवी के घर अभी आप ठीक है। तो बेटा अपने प्यारे प्यारे शिक्षकों के लिए 2-2 लाइनें बोल दो, ये इंटरव्यू देखेंगे। किशन सर के लिए क्या कहना चाहती हो? माइक ले लो बेटा। सर मैं ना मतलब किशन सर को ना अपना बड़ा भाई मानती हूँ। भाई तो सब है बेटा, भाई तो सब है तुम्हारे, और तुम हमारी सबसे प्यारी बहन हो। किशन सर के लिए 2 लाइन अगर कहनी है, क्या 2 लाइन किशन सर के लिए? ये इंटरव्यू कल किशन सर देखेंगे, किशन सर के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगी मतलब कि चाहे
कोई सा भी कॉलेज हो, लेकिन अगर जब तक किशन सर की तरह कोई अगर फिजिक्स का टीचर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा 100 में 100 लाएगा, मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पढ़ाने का तरीका ही अलग है, जो मैं शब्दों में नहीं बता सकती अब तो। बेटा आपके संकल्प सर? सर संकल्प सर तो बहुत अच्छे सर उनका फिजिक्स के जो वो मतलब कि बायोलॉजी से मतलब जो पढ़ाते हैं तो मतलब कि फुल जोश के साथ पढ़ाएंगे, मतलब कि कोई सी भी टॉपिक होगा, मतलब कि कोई भी टॉपिक होगा दे मोटिवेशन, मतलब कोई भी टॉपिक मतलब कि बच्चा कहीं डिस्ट्रैक्शन में ना चला जाए, मतलब कि फुल मोटिवेशन से वो तो भरे रहते हैं। साहिर सर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, ऋषि सर भी मतलब कि ऋषि सर का मुझे लास्ट में ना मतलब कि दया भी आए, हंसी भी आए, मतलब मम्मी बोलने कि बेटा ये मतलब 6 बजे से किसकी क्लास तुम देख रही हो? अब मैंने कहा मम्मी पढ़ रही हूँ, लेकिन वो इतना चिल्ला मतलब कि उनके पढ़ाने में जो जोश था, मतलब कि उनके पढ़ाने में ये नहीं मतलब कि बच्चे मतलब कि हमको इतना रुपए मिले, बल्कि ये है कि मतलब सब बच्चों को मतलब कि वो चीज़ मतलब जन जन में पहुँच जाए शिक्षा। मतलब विद्याकुल से मुझे मतलब कि यही लगा कि मतलब यही एक मतलब प्लेटफॉर्म है जो मतलब बच्चों को मतलब कि फ्री में शिक्षा देना चाहता है। बकायदा कहीं भी जाओ तो रुपए लगते हैं, लेकिन विद्याकुल नंबर 1 में है। और रहे मतलब कि होगा पहले पता नहीं, लेकिन है और था है और ऐसे ही रहेगा विद्याकुल, ये मेरा जरूर है। सब कुछ तो बोल दिया तुमसे, क्या ही अरे साथियों, यही है हमारी असली विजय, और इसी विजय यात्रा पे हम निकले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव तक जाएंगे। कल हम रहेंगे लखनऊ और कानपुर मंडल के विभिन्न जिलों में, और कई सारी कैसी कहानियों से मिलाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले इंटरव्यू में, तब तक सभी के लिए और इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आप शेयर करोगे तो अच्छाई शेयर होगी, बहुत सारा प्यार शेयर होगा। इस बहन की बातें यदि आप आगे सर्कुलेट करोगे, आगे फॉरवर्ड करोगे, शेयर करोगे, तो क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों में जागरूकता आएगी, बहुत सारे गाँव में ऐसी बहन बेटियां पढ़ पाएंगी। तो शेयर का बटन दबाना मत भूलना और जुड़े रहिए हमारे साथ। कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ विजय यात्रा में, जहाँ पे उत्तर प्रदेश विश्व के सबसे बड़े प्रदेश में निकले हुए हैं हम लोग, गांव-गांव, शहर-शहर, जिले-जिले, मंडल-मंडल अपनी प्रतिभाओं को ढूंढने के लिए, प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए। तो हम दोनों भाइयों की तरफ से आप सबको सलाम।